हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 2019 में यूनेस्को ने 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार लियोनार्दो दा विंची की जयंती पर मनाया जाता है। लियोनार्दो दा विंची के द्वारा मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति बनाई गई थी। यह है दोस्तों मोनालिसा की कलाकृति जो बनाई थी लियोनार्दो दा विंची ने, और ये बहुत फेमस पेंटिंग भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को चुना गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को पुनः 5 साल के लिए आईएमएफ का एमडी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। वर्तमान में भी यही है। 2019 से 2024 के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एमडी यानी प्रबंध निदेशक चुना गया था। अब ये अगले 5 वर्ष भी रहेंगी। ये बुल्गारिया की नागरिक हैं। वहीं बात करें अगर सेलेस्टो इस सेलो की, तो सेलेस्टो सेलो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। वहीं डीना बोलुआर्ट ये पेरू की महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, उपर्युक्त दोनों। इस पुस्तक को प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने लिखा है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। यह है दोस्तों, यह है पुस्तक का कवर, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। एडिटर्स में देखेंगे रमन मित्तल और सीमा सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितना कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य ये रखा है 17 करोड़ टन। वहीं 2023-24 के लिए ये लक्ष्य 14.71 करोड़ टन था और 2022-23 के लिए 11.6 करोड़ टन था। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनेंगे। सिंगापुर के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग, इन्होंने पद छोड़ने की घोषणा करी है मई 2024 में। इनकी जगह उप प्रधानमंत्री हैं ये वॉरेंस वोग, ये प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। अगर बात करें सिंगापुर की, तो इसकी राजधानी भी सिंगापुर है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है थरमन सनमुगरत्नम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो भारत सरकार ने अभी नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। भारत सरकार ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को ये एम्बुलेंस और स्कूल बसें उपहार में दी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के अगर बात करें किसने लगाए हैं, तो ये लगाए हैं क्रिस गेल ने 1056 छक्के। उसके बाद दूसरे नंबर पर कीरोन पोलार्ड हैं, इन्होंने 860 छक्के लगाए हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय क्रिकेटरों में 500 छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी ये अमेरिका ने की है। किसने की है? अमेरिका ने की है। कहां पर की है?
तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी के अंदर की है। 11 अप्रैल को ये बैठक हुई। 11 अप्रैल 2024 को ये बैठक हुई है। बैठक में चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय विवादों के बीच अपने सहयोगियों जापान और फिलीपींस का समर्थन करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन डर्क पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। डॉक्टर गगनदीप कांग ये हैं दोस्तों, और इनको ही ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैदिक स्वास्थ्य निदेशक हैं। जॉन डर्क पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्वांटम दिवस ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को ही बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है और विश्व क्वांटम दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। 2023 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम सिद्धांत शुरू किया गया था, जो 8 वर्षीय कार्यक्रम है तथा इसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।